हेलो दोस्तों, आज फिर आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में। इस वीडियो में अज्ञान को ज्ञान की सीख इस पे आधारित एक कहानी सुनाएंगे। एक राजा था जिनका नाम गंगाधर था। उसके जीवन में सभी सुख थे। राज्य का कामकाज भी ऐसो आराम से चल रहा था। राजा के नैतिक गुणों के कारण प्रजा भी अति प्रसन्न थी और जिस राज्य की प्रजा खुश रहती है वहाँ की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। इस प्रकार हर क्षेत्र में राजा का प्रभाव अच्छा था। इतने सुखों के बाद भी राजा दुखी था क्योंकि उनके आंगन में कोई संतान नहीं थी। यह गम राजा को अंदर ही अंदर खाता रहता था। प्रजा भी इस बात का बहुत दुख था। कई वर्षों के बाद राजा की यह मुराद पूरी हुई और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे नगर में कई दिनों तक जश्न मनाया गया। नागरिकों को राज्य महल में दावत दी गई। राजा की इस खुशी में प्रजा भी झूम रही थी। समय बीतता जा रहा था। राजकुमार का नाम चंद्र सिंह रखा गया। पूजा पाठ तथा कई इंतजारों के बाद राजा को संतान प्राप्त हुई थी। इसलिए उसे बड़े लाड प्यार से रखा जाता था। लेकिन अति किसी बात की अच्छी नहीं होती। अधिक लाड ने चंद्र सिंह को बहुत बिगाड़ दिया था। बचपन में तो चंद्र की सभी बात दिल को लुभाती थी, पर बड़े होते होते यह बात बदतमीजी लगने लगी। चंद्र बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गया था। उसके मन में अहंकार भर गया था। वो चाहता था कि प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करे, उसकी प्रशंसा करे। उसकी बात न सुनने पर वो कोलाहल मचा देता था। बेचारे सैनिक को तो वो पैर की जूती ही समझता था। आए दिन उसका प्रकोप प्रजा पर भी उतारने लगा था। वो खुद को भगवान के समान पूजता देखना चाहता था। आयु तो बहुत कम थी, लेकिन उसमें कोई गुण नहीं था। चंद्र के इस व्यवहार से सभी बहुत दुखी थे, जिसके कारण राजा का सिर लज्जा से झुक जाता था। यह एक गंभीर विषय बन चुका था। एक दिन राजा ने सभी खास दरबारियों एवं मंत्रियों की सभा बुलवाई और उसने उससे अपने दिल की बात कही कि वे राजकुमार के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी हैं। राजकुमार इस राज्य का भविष्य है। अगर उसका व्यवहार यही रहा तो राज्य की खुशहाली चंद दिनों में ही खत्म हो जाएगी। दरबारी राजा को सांत्वना देते हैं और कहते हैं, आप हिम्मत रखो, वरना प्रजा निसहाय हो जाएगी। मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन एवं सामान्य जीवन के अनुभव की जरूरत है। यह आप उन्हें गुरु के राज्य मुनि के आश्रम भेज दीजिए। सुना है वहाँ से जानवर भी इंसान बनकर निकलता है। यह बात राजा को पसंद आई और उसने चंद्र को गुरुजी के आश्रम भेज दिया। अगले दिन राजा अपने पुत्र के साथ गुरुजी के आश्रम पहुँचे। राजा ने गुरु राज्य मुनि के साथ अकेले में बात की और चंद्र के विषय में सारी बात कही। गुरुजी ने राजा
राजा को उम्मीद दिलवाई कि वे जब अपने पुत्र से मिले तब उन्हें गर्व महसूस होगा। गुरुजी की ऐसे शब्द सुनकर राजा को शांति का अनुभव हुआ और वे अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर राजमहल लौट गए। अगले दिन सुबह गुरुजी के खास चेले द्वारा चंद्र को भिक्षा मांगकर खाने को कहा गया, जिसे सुनकर चंद्र साफ इनकार कर दिया। लेकिन चेले ने उसे कह दिया कि अगर पेट भरना है तो भिक्षा मांगनी होगी और भिक्षा का समय शाम तक ही है, अन्यथा भूखा रहना पड़ेगा। चंद्र ने अपनी अकड़ में चेले की बात नहीं मानी और शाम होते होते उसे भूख लगी, लेकिन उसे खाना खाने को नहीं मिला। दूसरे दिन उसने भिक्षा मांगना शुरू किया। शुरुआत में उसके बोली के कारण उसे कोई भिक्षा नहीं देता था, लेकिन गुरुकुल में सभी के साथ बैठने पर उसे आधा पेट भोजन मिल जाता था। धीरे धीरे उसे मीठी बोली का महत्व समझ आने लगा और करीब 1 महीने बाद चंद्र को भरपेट भोजन मिला, जिसके बाद उसके व्यवहार में बहुत से परिवर्तन आए। इसी तरह गुरुकुल के सभी नियमों ने राजकुमार में